मध्यम पर्वतीय क्षेत्र की श्रेणी में गिने जाने वाले हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आलू की फसल पर खतरा मंडराने लगा है। जनवरी महीने में महज 20 दिनों के भीतर बारिश का दूसरा बड़ा दौर शुरू हो चुका है। वहीं इससे पहले लगातार धुंध और घने कोहरे के चलते भी फसलों पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा नजर आता है। जिला में आलू की फसलें नवंबर से लेकर अप्रैल माह तक 3 बार ली जाती हैं, जिनमें पहली फसल की बिजाई सितंबर महीने में हो जाती है, जबकि दूसरी फसल की बिजाई नवंबर और दिसंबर में होने के बाद जनवरी में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। वहीं तीसरी और पक्की फसल जिसे कहा जाता है, उसकी भी बिजाई जनवरी में शुरू होती है और उसकी हार्वेस्टिंग अप्रैल में जाकर हो जाती है। वर्तमान समय में मौसम की लगातार पड़ रही मार के चलते जहां किसानों के माथे पर शिकन आने लगी है, वहीं अब वैज्ञानिक भी इस विषय में चिंतित नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में मौसम की लगातार पड़ रही मार के चलते जहां किसानों के माथे पर शिकन आने लगी है, वहीं अब वैज्ञानिक भी इस विषय में चिंतित नजर आ रहे हैं। करें मौसम की बात जहाँ तक, तो अभी जो मौसम है जनवरी का महीना है और करीब आलू की फसल 1 महीने की करीब लोगों की हो चुकी है, 1 महीने या 1 महीने से कुछ ज़्यादा की। तो पिछले 15 दिन से जो मौसम देखा जा रहा है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है और फिर सर्दी का मौसम है। तो इस कंडीशन जो अभी मौसम प्रिवेल कर रहा है, जो कंटिन्यू है, इस मौसम में जो ब्लाइट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है किसानों को। तो थोड़ा सतर्क होना चाहिए किसानों को सतर्कता ये रखनी चाहिए कि जहाँ भी आपने आलू लगाया है उस खेत का एक बार पूरे दिन में ज़रूर भ्रमण करें और देखें कि क्या उसके पत्ते के ऊपर कभी काले रंग के धब्बे तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अर्ली ब्लाइट की संभावना तो भी रह सकती है, लेकिन अर्ली ब्लाइट से ज़्यादा जो हानिकारक है वो लेट ब्लाइट है। तो इसको देखते रहें। अगर पत्ते के ऊपर कोई भी धब्बे नज़र आते हैं काले रंग के, भूरे रंग के, और वो देखेंगे 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर वो बढ़ करके बहुत तेज़ी से फैलता है और पूरे खेत को कवर कर लेगा, तो किसानों को ये देखना चाहिए कि हमारे खेत में अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं हमारे पास के खेत में कहीं वो तो नहीं, वहाँ पे तो नहीं आ गया है। तो ये दोनों चीज़ प्रिकॉशन रखनी है। और इसके बीच में किसानों को अगर नहीं है तो भी आप 1 या 2 स्प्रे आप कर सकते हैं, बोकी जैसे रेडोमिल है का स्प्रे कर सकते हैं, उसके साथ अगर M45 और बेबिस्टीन का स्प्रे कर सकते हैं। कई बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे भी इसमें सक्सेसफुल होता है। साफ भी कहीं दवाई आती है जिससे भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा प्रकोप लग रहा है कि तेज़ी से बीमारी फैल रहा है तो करजेट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का जो मेरा मतलब है कि किसान ये इसमें ना रहें कि क्योंकि धूप निकल नहीं रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और नमी बने रहने से और धूप नहीं निकलने से पत्ते के ऊपर जो नमी बनी हुई है उसमें चांसेज होता है कि ब्लाइट की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र के में वैज्ञानिक भी बैठे हैं, आप उनके से भी कांटेक्ट करके इसके बारे में बात कर सकते हैं और कृषि विभाग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है। तो जानकारी किसान लेते रहें और उनको फ़ोन करके पूछें अगर किसी तरह से आपके एरिया में अगर ब्लाइट की संभावना कहीं दिख रही है तो पहले से बताएं ताकि इसका सही समय पे इलाज किया जा सके। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।